स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीमेक सिविल स्पॉट में। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक फ्रेशर इंजीनियर साइट पर जाने से पहले उसको किस किस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साइट पर जाए तो क्या क्या चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं एक फ्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आपसे आज की जो टॉपिक है मैं इसी पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक फ्रेशर इंजीनियर जो होता है उसको कुछ जो चीज़ें हैं उसको पहले ही सीख लेनी चाहिए, जैसे सरिया टेस्टिंग, कंक्रीट टेस्टिंग, ब्लॉक की टेस्टिंग, ब्रिक की टेस्टिंग, सीमेंट टेस्टिंग, अपना जो रेती है रेती की टेस्टिंग कैसे की जाती है। ये सब जो टेस्टिंग है ये सब टेस्टिंग को आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। और प्लान रीड करना कि थोड़ा बहुत प्लान रीड करना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आप मोबाइल में ऑटो कैड आपको आना ही चाहिए कि ऑटो कैड में हम ड्राइंग को जब ओपन करें तो आपको कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे प्लान को खोलना है और इसको समझना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझ में आने चाहिए और ये आप पहले सीख लें साइट पे जाने से पहले। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल पॉइंट है, आप सबको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस पर आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप साइट पर जाएं तो ऑफिस में जाएं, ऑफिस में जाके मिले सबसे। मिलने के बाद में आपका जो सीनियर होगा उससे आप बोले कि सर हमको आप सब प्लान जितना भी आप प्लान है हमको आप सब प्रोवाइड कर दें। उनके बाद जो भी प्लान होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप साइट पर जाएं तो अकेले भी जा सकते हैं या उनके साथ में भी जा सकते हैं। जब वो जाएं तो उनके साथ में आप जाएं तो सिर्फ आप जाएं तो ऑब्जर्वेशन करें कि कौन सी एरिया में कौन सी काम हो रही है और उस आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है और अपना प्लान को ओपन करना है और ओपन करके प्लान देखना है कि हाँ किस एरिया में कौन सी काम हो रही है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उस दिन आपको कुछ पूछना नहीं है, पहले आप उसको फ़ोटो लें मोबाइल में और उसका आगे बढ़े, जाके चारों तरफ पूरा घूम ले। आपको ड्राइंग ओपन करके देख लेना है कौन से एरिया में कौन से काम हो रही है और सबकी फ़ोटो आपको ले लेना है। ये काम हो गया। उसके बाद आप वहाँ पे देखें कि पूछें कि सर हमारे पास कितने कंट्रैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं अभी। तो वो कंट्रैक्टर हर एक कंट्रैक्टर का फोरमैन होता है, वो हर एक कंट्रैक्टर के फोरमैन का आप नंबर ले लें, उनसे बात करें कि सर मैं यहाँ पे नया आया हूँ, कल से मैं ही इधर रहूँगा, इधर काम एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो उनका नंबर आप ले लें, क्योंकि नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कब कौन से काम की ज़रूरत पड़ जाती है, नंबर नहीं रहता है तो दिक्कत होता है। इसलिए आप नंबर ले रहेंगे तो कहीं भी आदमी रहता है तो फ़ोन करके बता देता है कि ये आप काम कर लो या फिर आप इधर आ जाओ, ये आपको बात करना है, ये प्लान हमको बारे में डिस्कस करना है। तो इसलिए नंबर बहुत ज़रूरी होता है, सो आप नंबर ले लें। नंबर लेने के बाद आप घूमें, साइट पर रहें, देखें और उसके बाद में आप जब ऑफिस आएँ तो ये सब अपने से बैठ के जो आपने फ़ोटो लिया हुआ है मोबाइल में वो आपको उनको ओपन करना है और आपने जो ड्राइंग लिया हुआ है उसको ओपन करना है कि देखना है कि कहाँ कौन सी काम हो रहा है। एकदम ड्राइंग से मैच करना है कि हाँ आपको देखना है कि उस समय का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपका सीनियर है आप उससे पूछे फ़ोटो दिखा के सर से हो रहा है थोड़ा मुझे आप ड्राइंग में समझाएं। वो बंदा जो होगा वो थोड़ा बहुत बता देता है। वैसे भी जब अगर मानते हैं वो नहीं बताता है तभी कोई मतलब ऐसी करने वाली बात नहीं है। शर्माना बिल्कुल नहीं है, एकदम बेझिझक पूछना है, क्योंकि जब तक आप शर्माते रहोगे कुछ भी नहीं सीखोगे। इसलिए शर्माना बिल्कुल नहीं है, एकदम बेझिझक आपको पूछना है। भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे उनसे पूछें कि सर ये हमको समझ में नहीं आता है आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको हमको हेल्प कर दें। तो कोई भी बंदा सीनियर बंदा होता है तो वो समझा देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप अगर कहीं प्रॉब्लम आता है या फिर आपको अगर वो बंदा नहीं समझा पाता है तो फिर आप वो जो टॉपिक है वो आप यूट्यूब पर सर्च करें, वीडियो देखें, उसके बारे में सीखें। कोई जहाँ भी प्रॉब्लम आता है
वहाँ आपको यूट्यूब से वीडियो देख के आपको सीख लेना है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, तब तक आपको कोई समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपको खुद से करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वही टॉपिक आप देखें। पहले एक नहीं कि भाई कौन सा कर रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कौन सा पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये सब पर ध्यान नहीं देना। एक एक टॉपिक पर लेना है, पहले उसको आपको क्लियर करना है। जैसे मैं आपको मानते हैं पहले कॉलम चेकिंग करना है, तो कॉलम को चेकिंग करने के लिए आप एक वीडियो देखिए, फिर आप जब साइट पर जाइए तो साइट पर जाकर ये देखिए कि उस हिसाब से कॉलम है कि नहीं है। जैसे कॉलम में क्या चेकिंग करना होता है, वो लंबा चेकिंग करना होता है, वो लंबा सही है कि नहीं है, जितना ऊपर होगा उसके हिसाब से उतना नीचे होना चाहिए, दोनों साइड में होना चाहिए। उसका कॉलम चेकिंग का उसका एक सेंटर लाइन में होना चाहिए। अगर 3 कॉलम है तो सब एक सेंटर लाइन में होना चाहिए। प्रॉपर उसमें कवर लगा है कि नहीं लगा है, जो सरिया है वो सरिया अल्टरनेट सरिया जो है उसका जो स्टीरअप लगा हुआ है वो अल्टरनेट है कि नहीं है। ये सब जो चीज़ें होती है ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। जैसे जो कॉलम है वो गुनिया में है कि नहीं है। अब गुनिया बताओ, गुनिया कैसे निकालते हैं? तो गुनिया को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हम सब तो पढ़े ही है पाइथागोरस थ्योरम, आप सबको तो याद होगा। तो उसी थ्योरम से हम सब गुनिया निकालते हैं। गुनिया मतलब क्या होता है? काटकोना। काटकोना उसका सही है कि नहीं है, मतलब क्रॉस सेक्शन, एक दूसरे का जो क्रॉस सेक्शन है, चारों जो कोण होता है वो जो एक दूसरे का जो क्रॉस सेक्शन है वो सही है कि नहीं है। जैसे गुनिया सब निकाल लेंगे और उसका मेजरमेंट जो क्रॉस सेक्शन है नापेंगे तो वो आना चाहिए उतना मेजरमेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग गुनिया। काटकोना चेक करना, आम भाषा में उसको साइड पर जाओगे तो काटकोना बोलेंगे कि कॉलम का जो काटकोना सही है कि नहीं है, तो वहीं चेक करना होता है अपने को।